चलिए आगे चलते हैं हम प्लास्टिक इंडस्ट्री की तरफ। प्लास्टिक इंडस्ट्री इज ऑल्सो नोन एज सनराइज इंडस्ट्री। प्लास्टिक इंडस्ट्री को एक और नाम दिया गया है सनराइज इंडस्ट्री का। देयर हैज़ बीन अ कांस्टेंट इंक्रीज इन द डिमांड ऑफ रॉ मटेरियल फॉर प्लास्टिक। प्लास्टिक के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है बिकॉज ऑफ इट्स वाटरप्रूफ एंड कैन फिट इनटू एनी मोल्ड। इसकी प्रॉपर्टी यानी कि वाटरप्रूफ यानी कि प्लास्टिक की चीज़ पे पानी का कोई असर नहीं होता है, और दूसरा इट कैन फिट इनटू एनी मोल्ड यानी कि इसको आप कोई भी शेप दे सकते हो। इट इज़ यूज्ड इन पैकिंग केमिकल्स। इसका उपयोग केमिकल्स को पैक करने के लिए किया जाता है। फिर टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी किया जाता है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में भी किया जाता है, व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग में इसका उपयोग होता है और इलेक्ट्रॉनिक्स में भी इसका उपयोग किया जाता है। इम्पॉर्टेंट सेंटर्स प्रोड्यूसिंग प्लास्टिक आर, जो कुछ इंपॉर्टेंट सेंटर्स है जहाँ पर प्लास्टिक बनता है वो है दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, वडोदरा, वापी, कानपुर, कोयम्बतूर और चेन्नई। ये कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस है जहाँ पर प्लास्टिक इंडस्ट्री फल फूल रही है। सीमेंट इंडस्ट्री की बात करते हैं। सीमेंट इज़ इनएविटेबल इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, डैम्स एक्सेट्रा। सीमेंट का उपयोग अगर हम बोलें तो रोड्स बनाने में, डैम्स बनाने में और इवन कंस्ट्रक्शन वर्क में भी किया जाता है। इंडिया रैंक सेकेंड आफ्टर चाइना इन सीमेंट प्रोडक्शन। भारत जो है सेकेंड नंबर पे आता है सीमेंट प्रोडक्शन में और पहले नंबर पे कौन है? चाइना। इट प्रोड्यूसेस अबाउट 6% ऑफ द वर्ल्ड प्रोडक्शन। दुनिया के जो 6% है वो भारत में सीमेंट प्रोड्यूस किया जाता है। लाइमस्टोन, कोल, जिप्सम, बॉक्साइट, क्ले एटसेट्रा आर द रॉ मटेरियल फॉर सीमेंट इंडस्ट्री। लाइमस्टोन, कोल, जिप्सम और बॉक्साइट जो है ये रॉ मटेरियल है सीमेंट इंडस्ट्री के लिए, यानी कि इन्हीं से सीमेंट बनता है। द रॉ मटेरियल्स एंड द प्रोडक्ट्स हैव मोर वेट। इनका जो वेट रहता है वो ज़्यादा रहता है। सो द सीमेंट इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड वेयर द रॉ मटेरियल इज अवेलेबल इन अबंडेंस। अब ज़्यादा वेट रहता है मतलब एक जगह से दूसरी जगह इनको कैरी करना बहुत ही मुश्किल रहता है। इस कारण से ये इंडस्ट्रीज वहाँ लगाई जाती हैं जहाँ पर ये आसानी से अवेलेबल हों और बहुत मात्रा में अवेलेबल हों, वहाँ पर इंडस्ट्री लगाई जाती है। देयर इज़ अ फेयरली गुड डेवलपमेंट ऑफ दिस इंडस्ट्री इन गुजरात। ये इंडस्ट्री गुजरात में काफ़ी अच्छे से फल फूल रही है। अब आपको ले चलते हैं ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट इंडस्ट्री की तरफ। यू माइट हैव सीन मैनी टाइप्स ऑफ व्हीकल्स फॉर ट्रैवल। बहुत तरह के व्हीकल्स हम देखते हैं। अर्लियर देयर वर एनिमल ड्रिवन व्हीकल्स। पहले एनिमल्स के द्वारा खींचे जाते व्हीकल्स थे यानी कि बैलगाड़ियाँ वगैरह। लेकिन मॉडर्न एज में अलग अलग तरह के व्हीकल्स मिल गए, यानी कि बहुत तेज़ स्पीड चाहिए सबको, क्योंकि रोड्स भी काफ़ी ज़्यादा बन गए, यानी कि रोड का नेटवर्क भी काफ़ी सुधरता जा रहा है हर एक देश में। तो लोगों को स्पीडीली क्विकली एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ऐसे इक्विपमेंट चाहिए, ऐसे ट्रांसपोर्ट के साधन चाहिए जिनसे उनके समय की बचत हो पाए। द इंडस्ट्री विच प्रोड्यूसेस सच व्हीकल्स इज नोन एज ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री। ऐसी इंडस्ट्री जो ऐसे व्हीकल्स को प्रोड्यूस करती है उसको हम कहते हैं ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री। अब इसमें पहला हम पढ़ेंगे रेलवे के बारे में। रेलवे सर्विसेज डिजर्व एप्रिसिएशन ऑफ ट्रेवलिंग इन इंडिया। रेलवेज मैन्युफैक्चर द इक्विपमेंट ऑफ इट्स ओन रिक्वायरमेंट बाय इटसेल्फ। रेलवे जो है वो अपने रिक्वायरमेंट की चीज़ें वो खुद ही बनाता है। ये बहुत अच्छी बात है हमारे लिए कि रेलवे के लिए हमें किसी इंडस्ट्री से कुछ इंपोर्ट नहीं करना पड़ता है या किसी से कुछ नहीं बनाना पड़ता है। रेलवे अपनी ज़रूरत की चीज़ें कैसे बनाता है? खुद ही बनाता है। जैसे कि रेलवे इंजिन्स, पैसेंजर कोचेज़, गुड्स कोचेज़ एट्सेट्रा, ये सब चीज़ें वो खुद बनाता है। दीज आर ऑल्सो प्रोड्यूस प्राइवेटली। इसको प्राइवेटली भी बनाया जाता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रेलवे इंजिन्स। एक है स्टीम इंजन, डीजल इंजन और इलेक्ट्रिक इंजन्स। स्टीम इंजन्स आर नाउ यूज्ड ओनली फॉर द हेरिटेज ट्रेन। स्टीम इंजन्स का यूज़ अभी बहुत कम होता है। सिर्फ हेरिटेज ट्रेन जो है, जो हमारे प्राचीन ट्रेन हैं जिनको सिर्फ टूरिस्ट के लिए चलाया जाता है ज़्यादातर, ये सिर्फ उन ट्रेन में ही यूज़ किया जाता है स्टीम इंजन। लेकिन डीजल और इलेक्ट्रिक इंजन्स की बात करें तो इनका उपयोग बाकी जगहों पे किया जाता है। ये जो दोनों इंजन्स हैं ये कहाँ कहाँ प्रोड्यूस होते हैं? ये प्रोड्यूस होते हैं मिहिजम, जो कि चितरंजन लोकोमोटिव्स वर्क्स है, जो वो है वेस्ट बंगाल के अंदर। तो वेस्ट बंगाल में ये प्रोड्यूस किया जाता है मिहिजम में। कहाँ पर? चितरंजन लोकोमोटिव्स वर्क्स के अंदर। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स एट वाराणसी, और इसका दूसरा जो सेंटर है वो है डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी में। एंड द टाटा लोकोमोटिव वर्क्स एट जमशेदपुर, और तीसरा है टाटा लोकोमोटिव वर्क्स जो कि कहाँ है? जमशेदपुर में। पैसेंजर कोचेज़ आर मैन्युफैक्चर्ड एट, पैसेंजर कोचेज़ जो ये डिब्बे हैं रेल के वो पेरम्बूर, बेंगलुरु, कपूरथला और कोलकाता में बनाए जाते हैं।
अब हम रोड व्हीकल्स की बात करते हैं। आज़ादी से पहले हमें वी यूज टू मैन्युफैक्चर कार्स को मैन्युफैक्चर करते थे बाय असेंबलिंग द इम्पोर्टेड पार्ट्स, यानी कि हम क्या करते थे, हम यहाँ पर बनाते नहीं थे, हम पार्ट्स इंपोर्ट करते, यानी कि विदेशों से पार्ट आते थे, उन पार्ट्स को यहाँ पर असेंबल किया जाता था और कारें तैयार की जाती थी। नाउ द फैक्ट्रीज मैन्युफैक्चरिंग ट्रक्स, लेकिन आज की बात करें ट्रक्स, बस, कार, मोटरसाइकिल, स्कूटर, साइकिल्स, ये सब चीज़ें हमारे देश में बनाई जाती हैं। द रोड व्हीकल्स आर मैन्युफैक्चर्ड मोस्टली बाय प्राइवेट सेक्टर, रोड व्हीकल्स हैं वो ज़्यादातर प्राइवेट सेक्टर के द्वारा बनाए जाते हैं। इंडिया रैंक्स 5th इन द वर्ल्ड, भारत का 5th नंबर आता है वर्ल्ड में इन द प्रोडक्शन ऑफ कमर्शियल व्हीकल्स, कमर्शियल व्हीकल्स के प्रोडक्शन में भारत का 5वां नंबर आता है। टुडे द व्हीकल्स एंड देयर स्पेयर पार्ट्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया आर एक्सपोर्टेड टू फॉरेन कंट्रीज़। आज की बात करें तो व्हीकल्स जो हैं और उनके स्पेयर पार्ट्स जो हमारे यहाँ पर बनाए जाते हैं, ये सब चीज़ें विदेशों में एक्सपोर्ट तक की जाती हैं। यानी कि एक समय था जब ये देश हमारा इंपोर्ट करता था सामान को और उसको असेंबल करके गाड़ियाँ बनाता था, आज हम व्हीकल्स और स्पेयर पार्ट्स को विदेशों में एक्सपोर्ट भी करते हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। ट्रैक्टर्स एंड साइकिल्स आर प्रोड्यूस्ड इन वेरी लार्ज स्केल, भारत के अंदर ट्रैक्टर्स और साइकिल्स बहुत ही बड़े पैमाने पे बनाए जाते हैं। एंड वी एक्सपोर्ट देम ओवरसीज, और हम इनको भी एक्सपोर्ट करते हैं, विदेशों में भेजते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात होनी चाहिए। चलिए अब शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री की तरफ चलते हैं। दिस इज एन इंडस्ट्री, एंशिएंट इंडस्ट्री इन इंडिया। इन रिसेंट टाइम्स देयर आर सेंटर्स टू बिल्ड शिप्स ऑफ मॉडर्न स्टाइल। ये पुराने समय से ही भारत में जो शिप इंडस्ट्री है वो डेवलप्ड है, लेकिन पहले जो शिप्स थी वो लकड़ियों से बनाई जाती थी, लेकिन आज मॉडर्न स्टाइल की शिप्स भी बनाई जाती हैं। कहाँ कहाँ ये हैं? विशाखापट्टनम, कोलकाता, कोची, मुंबई और मामगुआ, ये कुछ जगह हैं जहाँ पर पब्लिक सेक्टर में आती हैं, जहाँ पर ये शिप्स बनाई जाती हैं। फिर कोची और विशाखापट्टनम जो हैं, यहाँ पर शिप्स बनाई जाती हैं, लार्जर साइज़ की, बड़ी साइज़ की शिप्स बनाई जाती हैं। प्राइवेट डॉकयार्ड्स फुलफिल लोकल नीड्स, प्राइवेट डॉकयार्ड्स भी हैं जहाँ पर लोकल ज़रूरतों को पूरा किया जा सकता है। वी हैव ऑल्सो स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग हेलीकॉप्टर्स, हम हेलीकॉप्टर्स भी बनाते हैं। एयरक्राफ्ट बिल्डिंग यूनिट्स आर एस्टेब्लिश्ड एट, एयरक्राफ्ट बिल्डिंग इंडस्ट्री कहाँ कहाँ बनाई गई अभी? बेंगलुरु में, कोरापुट, नासिक, हैदराबाद और लखनऊ जैसी जगहों पे भी ये बनाई गई है। यहाँ पर हम लोग एयरक्राफ्ट बिल्डिंग कर सकते हैं। द बिल्डिंग ऑफ एयरक्राफ्ट ऑफ पैसेंजर ट्रेवल्स है स्टिल नॉट स्टार्टेड इन इंडिया, लेकिन पैसेंजर ट्रैवल के लिए जो एयरक्राफ्ट रहते हैं, यानी कि पैसेंजर प्लेन्स वगैरह रहते हैं, वो भारत में अभी भी शुरू नहीं हुआ है, जल्दी ही हो जाएगा। आगे है हमारा इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री। रेडियो सेट एंड टेलीफोन इंडस्ट्री वॉज एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया इन 1905। रेडियो सेट और टेलीफोन इंडस्ट्री भारत में 1905 में एस्टेब्लिश की गई थी। दिस कैन बी सेड टू बी द बिगिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री इन इंडिया। इसको इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री के बिगिनिंग के तौर पे भारत में देखा जा सकता है। BEL यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ये एस्टेब्लिश किया गया था 1956 में, 1956 के अंदर। कहाँ पर? इट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन बेंगलुरु विद अ मोटिव टू मैन्युफैक्चर इक्विपमेंट्स फॉर आकाशवाणी एंड वेदर डिपार्टमेंट। द मेन मोटिव ऑफ दिस यूनिट वॉज टू प्रोड्यूस इक्विपमेंट ओनली फॉर आकाशवाणी एंड वेदर डिपार्टमेंट, सिर्फ वेदर डिपार्टमेंट के लिए और आकाशवाणी के लिए ही बनाना इनका मोटिव था। टुडे इट प्रोड्यूसेस वेरियस इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट इन कोलैबोरेशन विद इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। आज अगर बात करें तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट ये बनाते हैं, किसके लिए? कोलैबोरेशन, यानी कि किसके साथ मिलकर? इसरो के साथ मिलकर, यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है इसरो, इसके साथ मिलकर ये बहुत सारे जो इक्विपमेंट्स है वो बनाती हैं। दिस इंडस्ट्री हैज़ brought a lot of changes in the normal life of the people, their lifestyle and national economy. बेंगलुरु हैज़ बिकम कैपिटल ऑफ दिस इंडस्ट्री। तो बेंगलुरु जो है वो इस इंडस्ट्री का कैपिटल माना जाता है। इसको सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, जो कि यूएस में है ना सिलिकॉन वैली, वैसे ही भारत में सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया जो है वो है बेंगलुरु। यहाँ पर सॉफ्टवेयर पार्क्स हैं, साइंस पार्क्स हैं, टेक्नोलॉजिकल पार्क्स हैं, ये भी यहाँ पर काफ़ी बनाए गए हैं। द फ्यूचर ऑफ दिस इंडस्ट्रीज इन इंडिया इज़ वेरी ऑप्टिमिस्टिक। भारत में ये इंडस्ट्री जो है बहुत ही ज़्यादा डेवलप होने की और ज़्यादा आसार हैं। अब हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन की। अब हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन की। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हैज़ अ नोटवर्दी कंट्रीब्यूशन इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द नेशन, यानी कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है
उससे ही हमारे देश का डेवलपमेंट होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा देश का। इंडस्ट्रीज हैव इंक्रीज पोल्यूशन, लेकिन इंडस्ट्रीज के कारण पोल्यूशन भी बढ़ गया है, एनवायरनमेंट डिग्रेड होता जा रहा है। When the environmental conditions deteriorate due to the natural or man-induced reasons, the quality of environment is reduced, which is called environmental degradation. जब इंसानी कार्यों के कारण, यानी कि हमारी वजह से, यानी कि इंसान जब नेचुरल हमारी कर्मों की वजह से जो भी काम हम करते हैं, भले वो इंडस्ट्री लगाते हैं या कुछ भी पोल्यूशन हम फैलाते हैं, जब हमारी वजह से एनवायरनमेंट की क्वालिटी ख़राब होने लगती है, तो इसको हम कहते हैं एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। मेनली लगभग पोल्यूशंस को 4 पार्ट में बांटा गया है, जो आप जानते हैं: एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन और नॉइज पोल्यूशन। इंडस्ट्रीज हैव पोल्यूटेड एयर एंड वाटर टू अ ग्रेट एक्सटेंट इन द प्रेजेंट एज ऑफ कंपटीशन। आज की बात करें तो इंडस्ट्रीज जो हैं उन्होंने एयर को बहुत ज़्यादा पोल्यूट किया है, वाटर को भी पोल्यूट किया है बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये एक दूसरे से कंपटीशन के चक्कर में इतना ज़्यादा पोल्यूशन करते जा रहे हैं कि इनको ये भी नहीं समझ आती कि कितना ज़्यादा हमारा एनवायरनमेंट डिस्टर्ब होता जा रहा है। द एयर हैज़ बिकम पोल्यूटेड, एयर क्या हो गई है, बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड हो गई है ड्यू टू वेरी हार्मफुल गैसेज। बहुत सारी हार्मफुल गैसेज हैं, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। इनके कारण जो पोल्यूशन है वो बहुत ज़्यादा हमारे एयर के अंदर फैलता जा रहा है। वाटर पोल्यूशन भी बढ़ गया है, क्योंकि इंडस्ट्रियल जो एफुलेंट्स हैं, वेस्ट है, वाटर है जो, वो भी नदियों में जाकर मिलता है। टुडे मैनी इंडस्ट्रीज रिलीज देयर इंडस्ट्रियल वेस्ट। जो ज़्यादातर इंडस्ट्रीज जब अपना इंडस्ट्रियल वेस्ट कहाँ पर भेज देती हैं, नदियों के अंदर भेज देती हैं, इग्नोरिंग द लॉज, कानून को तोड़ते हुए। वाटर टुडे इज़ हैविली पोल्यूटेड देन बिफोर। आज जो पानी है वो बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड है। पहले समय से पहले स्वच्छ पानी होता था, लेकिन आज आप जानते हैं गंगा नदी जैसी जो हमारी पवित्र नदी है वो भी पोल्यूटेड हो चुकी है। नॉइज़ पोल्यूशन इज़ वन ऑफ द रीजंस फॉर डेफनेस इन ह्यूमन लाइफ। नॉइज़ पोल्यूशन भी बढ़ गई है, जिस कारण से लोगों को ऊंचा सुनने की बीमारी होती जा रही है। पुरानी मशीनरी के कारण, जो ओल्ड मशीन्स यूज़ की जाती हैं इंडस्ट्रीज़ के अंदर, फिर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की गाड़ियाँ जो यूज़ की जाती हैं, नॉइज़ पोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। मैन एक्सपीरियंसेस मेंटल टेंशन, यानी कि लोगों को मेंटल टेंशन भी फील होती है, क्योंकि नॉइज़ बहुत ज़्यादा रहता है। इस वजह से बहुत शोर होता है तो हमारा जो दिमाग है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं, हम हमारा मेंटल टेंशन, हम मेंटली टेंशन से भर जाते हैं। तो ये एक समस्या जो है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से, जो इंडस्ट्रीज डेवलप होती जा रही है उससे जो खड़ी होने वाली ये समस्या है, ये बहुत ही बड़ी समस्या है। अगर हम इसको थोड़ा ध्यान में रखकर अगर इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करें तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा होगा। चलिए आगे हमारा लास्ट पार्ट है रेमेडीज टू कर्ब एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, कि इसको कैसे रोका जा सके। द कंट्री शुड मेक प्रोग्रेस, बट द प्रोग्रेस शुड बी मेड इन सच ए वे दैट द एनवायरमेंट इज नॉट डिग्रेडेड। हमें प्रोग्रेस तो करनी है, प्रोग्रेस तो कौन नहीं करना चाहता है, आप भी चाहेंगे, मैं भी चाहूँगा, हर एक व्यक्ति चाहेगा कि हम भी प्रोग्रेस करें, हमारा देश भी प्रोग्रेस करे, लेकिन हमें एनवायरमेंट डिग्रेड ना हो इसका भी ध्यान रखना है। The amount of pollution can be reduced with proper planning for industrial development. इसके लिए क्या है कि amount of pollution can be reduced, अगर हम proper planning कर लें तो pollution का जो level है वो काफ़ी कम हो सकता है, लेकिन इसके लिए proper planning चाहिए। Pollution can be reduced also by selection of the quality equipment. pollution को control कैसे किया जा सकता है? क्वालिटी इक्विपमेंट, यानी कि अच्छी क्वालिटी इक्विपमेंट का यूज़ करो, अच्छी क्वालिटी का फ्यूल यूज़ करो। द एयर पोल्यूशन कैन बी कर्ब्ड थ्रू फिल्टर्स। एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए हम फिल्टर का यूज़ कर सकते हैं, स्क्रबर्स आते हैं, प्रेसिपिटेटर्स आते हैं, इनका यूज़ करके हम एयर पोल्यूशन को इंडस्ट्रीज़ में कम कर सकते हैं। द वाटर पोल्यूशन कैन बी प्रिवेंटेड बाय रिलीजिंग इंडस्ट्रियल एफुलेंट्स आफ्टर प्रॉपर ट्रीटमेंट। वाटर पोल्यूशन को रोकने के लिए अगर हम इंडस्ट्रियल एफुलेंट्स, यानी कि जो हमारी इंडस्ट्री से निकलने वाला गंदा पानी है उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट देकर, उसको मतलब थोड़ा प्योरीफाई करके अगर हम नदियों में, नालों में जाने दें तो इससे वाटर पोल्यूशन काफ़ी कम हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम पोल्यूशन पे काबू पा सकते हैं। तो ये था हमारा चैप्टर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी नया वीडियो बने उसके लिए आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब अगले वीडियो में मैं आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स भी एक्सप्लेन करूंगा, तो बी विद मी, बने रहिए मेरे साथ अगले वीडियो के लिए। थैंक यू।